ठीक है। तो पहले देख लेते हैं मैटर क्या होता है। हम लोग अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या हैं। उसके पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि मैटर क्या होता है और मैटर बना किससे। मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ने के पहले हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि मैटर क्या होता है और मैटर किससे बना होता है। तो एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। जितनी भी चीज हमारे आसपास है वो सब मैटर से बनी हुई है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है जिसे हम एटम्स कह रहे हैं। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स फॉर्म डिफरेंट एलिमेंट्स। अलग अलग जो एटम्स होते हैं उससे अलग अलग एलिमेंट्स बनते हैं। जैसे मैटर एटम से बना हुआ है वैसे ही जो एटम्स हैं अलग अलग एटम्स से अलग अलग एलिमेंट्स बन रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स फॉर्म डिफरेंट एलिमेंट्स। अलग अलग एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स बनाते हैं, इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड मोर देन 100 एलिमेंट्स। साइंटिस्ट ने 100 से भी ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर कर रखे हैं। और एलिमेंट्स को ब्रॉडली दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक है मेटल और एक है नॉन मेटल। ठीक है, छवि तुमको यहां तक समझ में आया? यस मैम। ठीक है। Metals and non-metals are important groups of elements that have different physical and chemical properties. अब देखो मेटल एंड नॉन मेटल दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं एलिमेंट्स के। ठीक, कौन है आज परेशान कर रहा है? साहिल, साहिल ओपन योर कैमरा। यस, यू आर इन विच क्लास? मैम 7th B। योर नेम इज साहिल ओनली? यस मैम। Okay, so we are studying metal and non-metals. I think it is in your syllabus. Okay, यस। देखते हैं मेटल्स क्या होता है और नॉन मेटल्स क्या होता है। हमने ये तो देख लिया कि मेटल्स बने किससे हैं। एलिमेंट्स एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स को दो चीजों में कैटेगराइज किया गया है जिसे हम बोल रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, अब अलग अलग यस। एलिमेंट्स जिनको हम लोगों ने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, मेटल और नॉन मेटल, वो उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस वो प्रॉपर्टीज जो हमें फिजिकली दिखाई देती हैं, और कुछ होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एलिमेंट्स हैव सम फिजिकल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स एलिमेंट्स के ग्रुप होते हैं और इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। वी यूज देम एवरी डे, हम इन्हें रोज हम अपने वी यूज देम एवरी डे इन आवर होम्स, स्कूल्स, इंडस्ट्रीज। ये जो मेटल्स नॉन मेटल्स जो एलिमेंट्स है जिनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को, इनको हम अपनी डेली टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं और हर जगह यूज कर रहे हैं। ठीक, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अब बेसिकली अब मेटल्स होते क्या है। हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लिया कि हमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मिले कैसे, बने कैसे, एलिमेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है जिसको हम लोग मेटल और नॉन मेटल कह रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब मेटल्स क्या होते हैं वो देखते हैं। मैं बोलना चलो, जो डेमो लिख रहे हैं क्लास वो थोड़ा थोड़ा लिखिए। कुछ पूछा था। स्कूल से। एक मिनट। यस, म्यूट योर सेल्स। ठीक है, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। जितनी भी चीज हमारे आसपास है, पहली बात तो सब मैटर से बनी हुई है। अब मैटर किससे बने हुए हैं? नेक्स्ट पॉइंट, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम।
ठीक है। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है जिन्हें हम कह रहे हैं एटम। ये दोनों लाइन आप लोग को समझ में आई? These two lines are very clear to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट। अब अलग अलग एटम्स जो हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स बनाते हैं। डिफरेंट types of atoms form different elements। ठीक है, देखो हमने ये देख लिया ना कि मैटर एटम्स से मिलके बने होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जिन्हें हम एटम्स कह रहे हैं। अब यही जो एटम्स हैं ये अलग अलग एलिमेंट्स बनाते हैं, और ये जो अलग अलग एलिमेंट्स बनाते हैं इसी को हम लोगों ने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 100 से ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर कर रखे हैं, तो अब 100 एलिमेंट्स को हम कोई ना कोई ग्रुप में डिवाइड करेंगे ना, तो उन लोगों 100 एलिमेंट्स को हम लोगों ने दो ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। किस किस ग्रुप में? मेटल और नॉन मेटल में। तो किस ग्रुप में क्लासिफाई करके रखा हुआ है? दो ग्रुप में, मेटल And non-metal. एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैम, हम्म, मैम नॉन मेटल वही ना जो मतलब मेटल नहीं होते। ये आगे बढ़ रहे ना। नॉन मेटल्स के पास, हाँ, नॉन मेटल्स के पास यूजुअली मेटालिक प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। नॉन मेटल्स जनरली पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, अभी पहले मेटल्स तो शुरू करें, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मेटल्स आए कहाँ से। एलिमेंट्स को हम लोगों ने दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, तब वो मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड हुए। ठीक है, अभी तो हम वहां तक पहुंचे ही नहीं, अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं चैप्टर का। अब ये जो मेटल्स हैं इनकी कुछ अलग अलग डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक, अब मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट जनरली हैव अ शाइनी सरफेस एंड स्ट्रॉन्ग एंड देर स्ट्रॉन्ग एंड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जनरली, मेटल्स के जो सरफेस होता है मेटल्स का वो जनरली शाइनी होता है। शाइनी मीन्स लस्ट्रस, लस्ट्रस होता है, शाइनी होता है। ठीक है, मेटल्स का जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है। डेफिनेशन। अच्छा, मेरे पास कहाँ है? दे दूंगी कल लाके, दे दूंगी, दे दूंगी। ओके, मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट जनरली हैव अ शाइनी सरफेस। इनका इनका जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है, जनरली चमकता रहता है। स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मीन्स दे अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजली। ठीक,
गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स. Copper. Copper, aluminium. Ma'am, copper. कॉपर, Aluminium. एल्यूमिनियम, Silver. माइका सिल्वर, माइका Iron. आयरन, Coal. ओके. कोल इज नॉट अ मेटल. कॉपर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. वेट. अगर सीयू भी लिखा हुआ है तो वो भी कॉपर है. ये सिंबल है कॉपर का. ठीक है. कॉपर, एल्यूमिनियम. अरे क्या है ये? ए एल. ओके. एक्सेट्रा. गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एक्सेट्रा आर मेटल्स. ठीक है. बहुत सारे मेटल्स होते हैं. और ये है डेफिनेशन मेटल्स की. यूजेस ऑफ मेटल्स. अब मेटल्स का यूज क्या क्या है? यहां तक सबको समझ में आया? Yes, ma'am. यहां तक किसी को भी कोई डाउट? ऐसी कोई चीज जो ना समझ में आई हो यहां तक? साहिल, छवि, आप लोग को समझ में आ रहा है? Yes. हाँ. Yes, ma'am. एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? No, ma'am. मैम मेटल्स में मैम जो मतलब जो मेटल होते हैं मैम, जो स्टील मटेरियल होते हैं, जैसे कि मैम अभी वो बिल्डिंग्स के लिए यूज होते हैं, तो मैम वो मतलब मेटल ही होते हैं ना. हाँ, आयरन. आयरन जैसे एक मेटल है, वो बिल्डिंग्स और ब्रिजेस बनाने में काम आ रहा है, टूल्स बनाने में काम आ रहा है. कॉपर है, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में काम आ रहा है. ठीक है. हम यूजेस ही पढ़ाने जा रहे हैं कि मेटल्स कहाँ कहाँ काम आते हैं, कौन कौन से मेटल्स क्या क्या बनाने का. स्टील है, बर्तन बनाने का काम आता है, यूटेंसिल्स बनाने का काम आता है. मैम करण, स्क्रूज तपस्या कर मैम रहे हो वो क्या बेटा? मेटल. मैम स्क्रूज भी मेटल है कि नॉन मेटल हाँ, है? स्क्रूज भी मेटल से ही बनता है. हाँ, स्टील और आयरन के होते हैं स्क्रूज. ओके मैम. प्रसन्न, ये क्या क्या रहे हो तुम? कोई तपस्या चल रही है क्या तुम्हारी? सही से पढ़ो. पढ़ रहे हो? प्रवचन नहीं सुनाते हम क्लास में. तुम लोग तो इस वक्त हम कहानी सुना रहे हो. याद कर रहे याद कर रहे हो? याद कर रहे हो तुम ऐसे? सबके प्रसन्न और अंशा, तुम लोगों में भी ये चैप्टर्स होंगे ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? Yes, ma'am. हाँ. ब्लॉक ऑफ यस मैम. Ma'am, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है, क्या? लेकिन इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है. मैटर नहीं, मैटर नहीं, मेटल और नॉन मेटल पूछ रहे हैं. मैटर अलग मैम होता है है. मैम. ठीक है. गुड. मैम खत्म हो गया हमारे तो. अच्छा. मेरे में जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लो, और जिसने पढ़ लिया है वो रिवीजन कर लो. ठीक है. रिवीजन कर लीजिए, आप लोग को और स्ट्रांग हो जाएगा. आयरन इज यूज्ड. अब हम मेटल्स के यूजेस देख रहे हैं कि मेटल्स कहाँ कहाँ काम आता है. तो आयरन इज ऑल्सो अ मेटल. एंड आयरन इज यूज्ड टू मेक ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एंड टूल्स. ओके. सेकेंड यूज. Copper is used in electric
हम जो मतलब घर के बर्तन होते हैं वो मतलब मेटल होते हैं नॉन मेटल होते मेटल हैं। होते हैं। घर के जो यूटेंसिल्स हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, स्टील के होते हैं, सो मेटल है। स्टील इज मेटल, एल्यूमिनियम इज मेटल। ठीक है, सब मेटल ही है। देखो, ठीक है। एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट एंड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। बताया ना मैंने, एल्यूमिनियम के बर्तन बनते हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं, स्टील के बनते हैं। ठीक। फोर्थ वन, gold and silver are used in jewelries, or used in making मैम jewelries। कीज भी मैम मेटल ही तो होती है। हाँ बेटा, मेटल ही होती है, तभी तो मेटल से बन रही है, तभी तो वो मेटल है। आयरन है, सॉरी, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब मेटल ही तो है। सिल्वर को हम लोग, मैम कॉइन भी। हाँ, मैम एजी से कॉइन। क्या क्या कह रहे हो, सॉरी? कॉइन। कॉयल, कॉइन कॉइन। कॉइन, हाँ। हाँ मेटल है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? यस मैम। Yes. एक सेकेंड। प्रॉपर्टीज। हाँ, अब देख लेते हैं कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। Non-metals. Non-metals are elements that usually do not have metallic properties. Non-metals वो होते हैं जिनके पास usually कोई metallic property नहीं होती है. Means they are generally poor conductor of heat and electricity. They are not lustrous. They do not have shiny surface. ठीक है, जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनके पास मेटल्स की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, ये हमने लिखा है एयू और एजी, मतलब सिल्वर को हम लोग एजी से रिप्रेजेंट करते हैं और गोल्ड को एयू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। नॉन मेटल्स, नाउ मेटल्स हम लोगों ने देख लिया क्या होते हैं। अब देखते हैं नॉन मेटल्स क्या होता है, और देख लिया कि मेटल्स का यूज क्या क्या है, यूजेस ऑफ मेटल्स। नाउ नॉन मेटल्स। Non-metals. Non-metals are elements that generally do not have metallic properties. Non-metals वो elements होते हैं जो generally metallic properties, metal की कोई भी properties show नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, they are generally poor conductor of heat and electricity. They do not have shiny surface. They are not lustrous. Okay.
ठीक है, ये है नॉन मेटल्स की डेफिनेशन। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। छवि, स्विच ऑन योर कैमरा। ओके। Non-metals are elements that usually do not have metallic properties. Non-metals वो elements होते हैं जिनके पास metallic properties, metals की कोई भी property नहीं होती है। They are generally poor conductors. ये poor conductors होते हैं, and poor conductors of heat and electricity means इसमें से easily heat और electricity pass नहीं हो जाती है। They do not allow heat and electricity to pass through them easily. Okay, now examples of non-metals. Non-metals के क्या क्या examples हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यस, कार्बन। मैम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड is a gas. ओके मैम। Nitrogen is also a gas. Sulfur is also a gas, but carbon, not carbon. Sorry, not carbon dioxide, carbon. ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, ठीक है, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ नॉन मेटल। कार्बन इज अ नॉन मेटल। ठीक है, एक्सेप्ट। आर यू गेटिंग? यस मैम। ओके, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। यूजेस क्या क्या है नॉन मेटल्स के? फर्स्ट, ओके, oxygen is essential for breathing, means oxygen is a non-metal and it is essential for breathing. ये बहुत जरूरी है हमारे सांस लेने के लिए, बहुत essential है लाइफ के लिए। अर्थ पे लाइफ है तो उसका एक बहुत मेजर फैक्टर है ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम सांस ही नहीं ले पाएंगे तो फिर अर्थ पे लाइफ कैसे पॉसिबल? सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है फिर तो अर्थ पे। दिस गर्ल, छवि, ओपन योर कैमरा। सेकेंड यूज, नाइट्रोजन is used नाइट्रोजन इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। फर्टिलाइजर्स क्रॉप्स में पड़ते हैं, उसमें नाइट्रोजन का यूज होता है, यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। थर्ड, मैम नाइट्रोजन मतलब वाटर में गिरता है कि मतलब ऑक्सीजन मतलब वो एयर टाइप गिरता है? क्या कह रहे हो? मैम वाटर में गिरता है नाइट्रोजन।
वाटर में नाइट्रोजन? मैम मतलब आपने बोला ना क्रॉप्स में गिरता है। फर्टिलाइजर्स की तरह यूज किया जाता है नाइट्रोजन को, वाटर में मिला के नहीं, वो अलग तरह से यूज किया जाता है। अच्छा हम्म। मैम पेंसिल में कार्बन कैसे होता है? जो पेंसिल की वो होती है, निब, जिससे लिखते हो, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, कार्बन ही है वो। ग्रेफाइट लिख लो आगे। ब्लैक, जिस लीड से तुम लोग लिखते हो, शार्प करते हो तो पेंसिल शार्प हो जाती है, यस मैम। वो है ग्रेफाइट, कार्बन ही है वो। ठीक है। मैम जब शार्प। मैम मतलब फायर करते हैं तो मैम उसमें से एयर निकलती है मैम, वो कार्बन है क्या है? कार्बन है। ओके कार्बन रिलीज होती है, कार्बन रिलीज होता है उसमें से। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी। आइडेंटिफिकेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट, लिख लो। देखो इम्पोर्टेंस हम लोगों ने देख लिया ना, यूजेस। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? बिना मेटल्स और नॉन मेटल्स की हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। देखो ब्रिज, बिल्डिंग्स नीड मेटल्स, ब्रीदिंग हमें ऑक्सीजन से मिलती है जो कि एक नॉन मेटल है। जब देखो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते हैं, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। मेटल्स हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत जरूरी है। ठीक है। नाउ एलिमेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स क्या होता है, व्हाट इज एन एलिमेंट? अभी मैंने बताया ना एलिमेंट क्या होता है। एन एलिमेंट इज अ प्योर, तो रमशा को क्या हो जाता है? एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन एटम। देखो तुम लोग एलिमेंट की भी डेफिनेशन लिख लो। अब देख लो एलिमेंट्स क्या होते हैं। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस made up of only one type of, सबसे पहले आप पेरिमीटर निकालोगे, आर यू सीइंग हियर? सबसे पहले आपको साइड दिया है और स्क्वायर बताया है, तो आपको पता है और ठीक है। An element is a pure substance made up of only one type of atom. Element एक pure substance है जो कि सिर्फ
एक टाइप के एटम से बनता है। देखो एलिमेंट के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके? एलिमेंट्स के। ठीक है, एलिमेंट्स लिखा हो कि एक प्योर सब्सटेंस है और सिर्फ एक टाइप के एटम से बनता है। एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मेथड। देखो कि हम एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट ब्रेक एन एलिमेंट। ओके, हम लोग एलिमेंट को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। An element cannot be broken down into simpler substances by ordinary chemical method। किसी भी ordinary chemical method से हम element को break down नहीं कर सकते हैं। और element का क्या क्या एग्जाम्पल है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, कॉपर, ये सारे हैं एलिमेंट्स के एग्जाम्पल। एलिमेंट्स को ही तो हम लोगों ने दो ग्रुप में क्लासिफाई किया ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। 100 से भी ज्यादा एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, उसी को हम लोगों ने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, मेटल और नॉन मेटल में। राइट, समझ में आ रहा है? यस। साहिल एंड छवि, आप लोग को समझ में आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. हम्म। सर, ठीक है, एलिमेंट्स के क्या क्या एग्जांपल्स हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, आयरन, गोल्ड, और भी बहुत सारे। तो एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो कि सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलके बना है। एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, एलिमेंट को एलिमेंट को नॉर्मल बेसिक केमिकल मेथड से हम लोग तोड़ नहीं सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक है, गेटिंग? अब देखो हम लोगों ने देख लिया है क्लासिफिकेशन की, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन की, एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई किया गया है। देखो, एक होता है मेटलॉइड्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स में तो क्लासिफाई किया गया है, एक टाइप में और क्लासिफाई किया गया है जिसको हम लोग कह रहे हैं मेटलॉइड्स। ये कम आता है लेकिन देख लो क्या होता है मेटलॉइड्स। अब मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जो दोनों मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेटेलॉइड्स। एलिमेंट्स दैट शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर नोन एज मेटेलॉइड्स। वो एलिमेंट्स जो दोनों मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को शो करें, उनको हम लोग मेटेलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? मैम एक मैलेबिलिटी भी Yes, तो ma'am. होता है। हम्म। मैलेबिलिटी। बेटा वो सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। मैम मेलेबिलिटी। इसमें मैम
सिल्वर नहीं आता है मैम, गोल्ड तो आपने लिखा, सिल्वर नहीं आता है। एक्सेट्रा लिखा हुआ है ना बेटा आगे, एक्सेट्रा मीन्स और कई सारे। हमने बताया ना 100 से भी ज्यादा एलिमेंट्स को साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। तो अब यहाँ हम 100 एलिमेंट्स तो लिखेंगे नहीं ना, हमने सिर्फ एग्जाम्पल्स लिखे हैं कि एलिमेंट्स नॉन मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो दोनों मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है। यस मैम। हाँ, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, जैसे सिलिकॉन है, ठीक है, वो दोनों मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को शो करता है। एग्जाम्पल लिख लो। तुम लोग पहले समझ लो इसको कि हम क्या क्या कहना क्या चाहते हैं। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कैसे बन रहे हैं? एटम से बन रहा है। ठीक है, एक टाइप के एटम से एलिमेंट बन रहा है। एलिमेंट को ही हम लोगों ने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एक है मेटल और एक है नॉन मेटल। ठीक है, मेटल वो जो शाइनी होता है, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास करने देता है, वो है मेटल। नॉन मेटल जो मेटालिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स हैं। और एक होता है मेटेलॉइड्स, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, वो है मेटेलॉइड्स। ओके, समझ में आया? ओके मैम, समझ में आ गया। छवि, तुमको समझ में आया? छवि, मैम। एनी यस मैम। डाउट? नो मैम। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। Metals are elements that typically exhibit properties like malleability, ductility, high thermal and electrical conductivity. This process is a characteristic metallic luster and are generally solid at room temperature. ठीक है, अब हम लोग मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस? क्या मतलब है फिजिकल प्रॉपर्टी का? वो फिजिकल प्रॉपर्टी आर द कैरेक्टरिस्टिक of substance that can be observed without changing its chemical composition. फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जब हम किसी सब्सटेंस के चेंज को, किसी सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को बिना केमिकल कॉम्पोजिशन के चेंज के हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम बिना केमिकली उसके कॉम्पोजिशन को चेंज किए उसकी कैरेक्टरिस्टिक को देख सकते हैं। मेटल्स हैव सम कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट हेल्प अस आइडेंटिफाई देम। अब मेटल्स के अंदर कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब जिससे हम उसका केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं चेंज करते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको ऑब्जर्व करके पता कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये एक मेटल है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। वेट वेट वेट, हाँ, पहले देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है।
हम्म physical properties that can be observed without changing its chemical composition, वो properties जिससे वो प्रॉपर्टीज जो ऑब्जर्व हो जाए बिना उनके केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज किए हुए, वो होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब हम देख करके ही उनको आइडेंटिफाई कर लें कि वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, देखो। मैम पेन कौन सा मेटल होता है? क्या चीज? पेन कौन सा मेटल होता है? पेन? पेन हाँ। जिससे हाँ वो मैम। बना, जिससे भी वो बना हो, जिस भी मेटल से वो बना हो, अलग अलग मेटल से बना होगा ना। आयरन भी होता है उसमें, स्टील भी होता है। ज्यादातर यस। पेन स्टील से, कोई कोई पेन प्लास्टिक से बने होते हैं, यूज एंड थ्रो वाले प्लास्टिक से बने होते हैं। यस मैम। हम्म ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं कि क्या हो रहा है। वेट। मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट typically exhibit physical properties: malleability, ductility, high thermal and electrical conductivity। इनकी लस्ट्रस मेटालिक लस्टर होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। देखो मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन इसका एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी इज ऑल्सो अ मेटल बट इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक मेटल है, लेकिन जैसे सारे मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, वैसे मरकरी नहीं रहता है। मरकरी लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। तो मरकरी के अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहेंगे, लेकिन मरकरी इसका एक्सेप्शन है। मरकरी इज अ मेटल बट इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, अब हम देख लेते हैं मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इन सब का मतलब क्या है। I think we won't be able to complete this today. फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, लस्टर। लस्टर मीन्स शाइनी सरफेस। लस्टर मीन्स शाइनी सरफेस। मैंने बताया ना, मेटल्स का जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है, तो इसका मतलब लस्टर। मेटल्स हैव शाइनी अपीयरेंस कॉल्ड लस्टर। जस्ट वेट। ओके, शाइनी अपीयरेंस luster, ठीक है। metals have a shiny appearance called luster, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड ज्वेलरीज शाइन ब्राइटली। अब देखो गोल्ड की ज्वेलरीज भी मेटल से बनी होती हैं और वो शाइन करती हैं, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है मेटल्स की, इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके। ओके मैम। ओके, एनी ओके डाउट? मैम। चैप्टर कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो? हाँ, नो मैम। छवि, यू हैव एनी डाउट?
नो मैम। Okay, okay, Chavi and Sahil, you can leave. It's time for class 6 and join at the same time from the same link. ठीक है, अब आप लोग लीव कर सकते हैं। कल आप लोग इसी समय पे शाम को 6 बजे और सेम लिंक से ज्वाइन करेंगे। ये परमानेंट लिंक है आपको जो मिली है, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू क्लास 7th, यू कैन लीव। क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है क्या?